नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए 5th सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मध्यावस्था, या इसको मध्य वयस्कावस्था भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मध्य जीवन में शारीरिक परिवर्तन को अनुकूल कैसे बनाया जाता है, या मध्य जीवन में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनको व्यक्ति कैसे अपनाता है, और मध्य जीवन में संबंध कैसा होता है लोगों से, समाज से, व्यक्ति का, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पहले बताते हैं कि मध्य वयस्कावस्था या मध्यावस्था, जिसको मिडिल एडल्टहुड भी कहते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मध्यावस्था का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था क्या है, मध्यावस्था है, या इसको आप मध्य वयस्कावस्था भी कह लीजिए। ये 40 से 60 वर्ष तक का माना जाता है इसका ड्यूरेशन, ठीक है, 40 से 60 वर्ष का माना जाता है। इस अवस्था में जीवन के विकल्प और अधिक संकरे नेर हो जाते हैं। मतलब इस अवस्था में व्यक्ति आते आते उसके जो जीवन के विकल्प होते हैं या जो भी चीज़ होते हैं वो क्या है, सीमित हो जाते हैं। क्योंकि इस अवस्था में आते आते व्यक्ति क्या अधिकतर अपने कार्यों को कर चुका होता है, उसके जो है लड़के हो जाते हैं, लड़कियों की शादी कर चुका होता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, इस अवस्था के बाद वो वृद्धावस्था के समीप में आ जाते हैं। इसलिए उसकी जो है जो विकल्प होते हैं जीवन के वो सीमित हो जाते हैं। और क्या है, वृद्धावस्था और अधिक पास आ जाती है। जैसा कि हमने बताया कि इस अवस्था के बाद जो आने वाली अवस्था है वह वृद्धावस्था है, वो व्यक्ति के और निकट आ जाती है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति में ह्रास संबंधी लक्षणों की स्पष्टता दिखाई देने लगती है। जैसा कि जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे उगते हुए सूर्य के समान होता है कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है लालिमा उसके अंदर आती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि क्या है, वो अस्त की तरफ आता है, ढलान की तरफ आता है। ठीक उसी तरह क्या है, इस आप व्यक्ति के जीवन की जो अवस्थाएं उनको समझिए। जब बच्चा शैशवा अवस्था में होता है तब क्या है, वो सूर्य के जो अस्त होता है उसकी लालिमा के समान होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है ठीक उसी तरह से उसका बाकी विकास की अवस्थाओं में वो ऊपर की तरफ प्रगति करता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो क्या धीरे धीरे उसमें जो विकास हुए रहते हैं क्या है, उनमें क्या ह्रास आने लगती है। तो मध्यावस्था में या मध्यावस्था के बाद उसके शरीर के अंदर तमाम तरह के ह्रास आने लगते हैं। जैसे नज़र का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, याददाश्त में कमजोरी, शरीर का ढीला होना, चलने फिरने में दिक्कत इत्यादि। ठीक है, उसके भीतर पारिवारिक और धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या है, एक तरह से वृद्धावस्था के समीप होता है, इसलिए धर्म के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ जाती है और परिवार में के प्रति जो है उसका मोह वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस अवस्था को खतरनाक आयु की अवस्था कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे तमाम तरह के हरासात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उसका जो दिमागी हालत है या उसमें तमाम तरह के टेंशन उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसको क्या है, खतरनाक आयु कहा जाता है। इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अभी व्यक्ति बाकी अवस्थाओं में जो पूरी तरह से स्वस्थ था, जो पूरी तरह से एक एनर्जेटिक फील करता था, अब धीरे धीरे उसमें अचानक क्या परिवर्तन आने लगा, कमजोरी होने लगा। इसलिए व्यक्ति क्या है, घबरा जाता है। इसलिए इसको खतरनाक आयु कहा जाता है। तो ये बात हुई कि मध्यावस्था या जिसको हम मिडिल एडल्टहुड कहते हैं, ये क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्यावस्था में शारीरिक परिवर्तन को अपनाना, यानी कि मध्यावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसको व्यक्ति कैसे अपनाता है। तो देखिए, मध्यावस्था में कुछ शारीरिक परिवर्तनों पर बढ़ती आयु के प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी कि मध्यावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो बढ़ती व्यक्ति की जो आयु होती है उसके कारण भी होता है। लेकिन इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कई व्यक्ति जो है अपनी नियमित दिनचर्या के कारण इस अवस्था में भी स्वस्थ और फिट महसूस दिखाई देते हैं, लेकिन कई व्यक्ति जो है इस अवस्था में उनकी लाइफ स्टाइल खराब होती है या नशों का सेवन करने के कारण वो समय से पहले बूढ़े प्रतीत होने लगते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो दृष्टि, आँख पे सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के पड़ता है। क्या है, 40 वर्ष की उम्र में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में व्यक्ति को दिक्कत होने लगता है, और 50 की उम्र तक आते आते व्यक्ति के जो लेंस है, वो आँखों के जो लेंस है उसको घटने बढ़ने की क्षमता में कमी हो जाती है। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि व्यक्ति क्या है, बिना चश्मे के चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है। और 60 वर्ष की उम्र तक अधिकांश व्यक्तियों को प्रेस बायोपिया नामक एक रोग होता है जो हो जाता है, जिसको मोतियाबिंद भी आप कह सकते हैं। यह रोग अधिकांश व्यक्तियों को हो जाता है और व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है।
ठीक है। और व्यक्ति का जो लेंस होता है वो पीला होने लगता है, और पुतली का आकार जो वो क्या है, सिकुड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति को लिखने पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। तो दृष्टि से संबंधित जो चीज़ें हैं, ये परिवर्तन व्यक्ति जब मध्यावस्था में होता है तो ये तमाम परिवर्तन आते हैं, ये तमाम दिक्कत आते हैं। व्यक्ति को इन्हीं दिक्कतों के साथ क्या है, समायोजन करना पड़ता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी जो समस्या आती है वो सुनने से संबंधित, यानी कि श्रवण यानी कि हियरिंग। एक अनुमान के अनुसार 40 से 65 वर्ष की आयु के बीच 14% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसे बुढ़ापे की श्रवण समस्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुढ़ापे की श्रवण समस्या। जैसा कि आप जानते हैं कि जब शरीर धीरे धीरे व्यक्ति का ढलान की तरफ आता है तो उसमें तमाम जो है जो सेल होते हैं वो मरने लगते हैं, और जिससे क्या है व्यक्ति का जो भी चीज़ है मेन जो है दिखने से संबंधित, सुनने से संबंधित पाचन तंत्र वो क्या है, कमज़ोर होने लगता है। और 50 वर्ष की आयु में आ जाते हुए व्यक्ति जो उच्च फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है उससे बहुत कम सुनाई देती है, यानी कि ज़्यादा तेज जो आवाज़ है उसकी बहुत कम सुनाई देती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सुनने की क्षमता में कमी जल्दी आती है। ठीक है, ये श्रवण की समस्या होगा। अब तीसरा उसका त्वचा या स्किन देखते हैं। तो ये जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर आप एज्यूम करें आपके आसपास कई व्यक्ति होंगे जो 40 से 60 वर्ष की अवस्था में होंगे, उनको आप देखकर कल्पना करिए कि क्या उनमें चेंजेज हो रहा है, तो आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे और लिख भी लेंगे। ये जो पेपर आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, यह एक ऐसा पेपर है जिसमें आप क्या है अपने आसपास के बच्चों को, व्यक्ति को देख कर एज्यूम करके चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। त्वचा में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि त्वचा में 3 सतह होती हैं, 3 सतहों से त्वचा का निर्माण होता है। पहला जो बाहरी सतह होता है जिसे एपिडर्म कहते हैं, ये क्या करता है काम, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा मध्य सतह जिसको डर्मिस कहते हैं, डर्मिस क्या होता है, त्वचा को लचीलापन बनाता है और त्वचा को आधार प्रदान करने का काम करता है। तीसरा है आंतरिक सतह जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, ये क्या होता है, सतह वसा युक्त होती है तथा आकार प्रदान करती है। और जब मध्यावस्था में व्यक्ति आता है तो क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण उतनी तेज गति से नहीं होता जितनी कि उससे जो पुरानी कोशिकाएं हैं उसकी क्षति होती है, जिस कारण क्या होता है कि व्यक्ति की जो त्वचा होती है वो ढीली पड़कर लटकने लगती है, त्वचा में धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और क्या है व्यक्ति की जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगती है। ठीक है। और चौथा जो हमारा है वो क्या है, मांसपेशी वसा की बनावट। ये क्या है, शरीर के वसा का बढ़ना तथा मांसपेशी में कमी आना। ठीक है। और हड्डियों का कमज़ोर होना, ये मध्यावस्था का प्रमुख लक्षण है मांसपेशी से संबंधित। ठीक है। शरीर में वसा बढ़ जाता है और मांसपेशियों में कमी आ जाती है और हड्डी भी कमज़ोर। हड्डी की हालांकि 30 साल के बाद ही हड्डी क्या है, कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम और प्रोटीन वसा युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे कि इस परेशानी से बचा जा सके। शरीर में वसा की जमावट ज़्यादा कहाँ होती है, छाती और पेट के क्षेत्र में होती है, लेकिन हाथ पैरों में क्या है, वसा कम हो जाती है, जिससे हाथ पैर पहले की अपेक्षा पतले हो जाते हैं। आपने देखा होगा व्यक्ति जैसे जैसे वृद्धावस्था में जाता है उसका हाथ पैर एकदम पतला होता जाता है। तो ये मांसपेशी वसा की बनावट से संबंधित परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जो मध्यावस्था में जो व्यक्ति होता है उसमें होता है। पांचवा है हड्डियों का ढांचा या अस्थिपंजर। हड्डियों के ऊपर नई कोशिकाओं बनकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है हड्डियों में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका ह्रास होने लगता है, इसलिए हड्डियों का घनत्व मतलब उनके बीच जो दूरी है बढ़ जाती है। हड्डियों का जो घनत्व वो कम हो जाता है और उनके बीच जो दूरी है बढ़ जाती है और हड्डियाँ क्या है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। तो और इसमें एक पॉइंट आप और ऐड करें तो क्या हो जाएगा, पुनरुत्पादक तंत्र। पुनरुत्पादक तंत्र क्या होता है, मतलब कि प्रजनन, बच्चे पैदा करने से संबंधित जो क्षमता होती है वो भी व्यक्ति के अंदर लगातार घटती जाती है, क्योंकि तमाम तरह के जो परिवर्तन आपने अभी देखा उसके कारण क्या है, वो क्या है, इसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप एट मिड लाइफ। मध्यावस्था में व्यक्ति होता है तो उसका जीवन, उसका संबंध कैसा होता है, परिवार से, समाज से। परिवार से अगर आप बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो 40 से 60 वर्ष की अवस्था में होता है वो धीरे धीरे लगभग क्या है, अपने नौकरी में भी उसकी स्थिरता आ गया होता है, धीरे धीरे अपने सभी कामों से वो निपुण, 60 वर्ष आते आते धीरे सभी कामों से निपुण हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या है, अकेलापन के भी महसूस करता है। वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोग मुझसे बात करें, मेरे परिवार वाले मेरे साथ रहें। तो क्या है, एक तरह से वो
ये क्या होता है, यंग जनरेशन गैप भी हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर तमाम तरह की चिंता उत्पन्न हो जाती है। और समाज चलने फिरने में दिक्कत होने के कारण, सुनने समझने में दिक्कत होने के कारण, याददाश्त में कमजोरी होने के कारण समाज से भी उसके संबंध उतने अच्छे नहीं बन पाते। हालांकि कई व्यक्ति क्या है, इस उम्र में सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य करने में लगे रहते हैं। तो ये मध्यावस्था में मध्य जीवन में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के यूनिट 6 का जो टॉपिक था, पूरा यूनिट 6 में इतना टॉपिक है, यूनिट 7 में इतना टॉपिक, इसको हमने आपको बताया। अगली क्लास में कि इससे संबंधित किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।